अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 3, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पियर इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट बह रही है नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में, वो 50 एम्पियर की। नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन को बना लो कुछ इस तरीके से बन जाएगी, है ना। नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, तो हम उसका इसको नॉर्थ मान लो, इसको मान लो साउथ। इस तरीके से करंट क्या हो रही है यहाँ पे फ्लो हो रही है, वो भी कितने एम्पियर की, 50 एम्पियर की करंट इस सर्किट में फ्लो हो रही है, यानी कि इस वायर में 50 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है नॉर्थ टू साउथ। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। कहने का मतलब इस वायर से 2.5 मीटर ईस्ट की तरफ को कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लो, पी कर लो, पी डैश कर लो। उस पॉइंट पी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी निकालना है और मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है उसको लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन है जो करंट जो है वो 50 एम्पियर की फ्लो हो रही है नॉर्थ टू साउथ, और गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। और हमारे पास आर की वैल्यू दे रखी है 2.5 मीटर, और ईस्ट ऑफ द वायर हमें क्या करना है, इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर, उसका फॉर्मुला सीधा सीधा लिखते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन आर, 2i अपॉन आर, ये इसका फॉर्मुला है सिंपल, और इसी को अप्लाई करेंगे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होगी 10⁻⁷, इसको इक्वल टू लगाना है इस तरीके से, इंटू 2 इंटू आई की वैल्यू 50 एम्पियर हो गई, अपॉन आर रेडियस, रेडियस का मतलब उस पॉइंट की डिस्टेंस जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है फ्रॉम द वायर, वायर से लेके उस पॉइंट की डिस्टेंस जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसे आर बोलते हैं। और यहाँ पे उसे 2.5 मीटर से क्या कर रखा है, डिनोट कर रखा है। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे आप, तो ये आ जाएगा 25 से इसे काट देंगे, कितना आ जाएगा, ये 2 टाइम कट रहा है, और ये आएगा 2 इंटू 0। सीधी सी बात है, क्योंकि ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद पॉइंट हटेगा तो एक जीरो ऊपर जाएगा, 500 हो जाएगा, और ये कट जाएगा 25 टू जा 50, और ये जीरो यहाँ का यहाँ उतर जाएगा। समझ में आई बात क्या हुआ, ये जीरो को लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा तुम्हारे पास 2 टू जा 4, 40 इंटू 10⁻⁷, या फिर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 4। हमें क्या करना है, अब पॉइंट तो हमारे पास यहाँ है, इस पॉइंट को हम इस तरफ ले जाएंगे तो पॉइंट को इस तरफ ले जाएंगे, पावर 1 बढ़ जाएगी, यानी कि कुछ इस तरीके से हमारे आंसर निकल के आ जाएगा। तो 4 इंटू 10⁻⁶ टेस्ला इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। अब बात करते हैं डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन निकालना ही बहुत आसान है। देखो हमें राइट हैंड पाम रूल को यूज करना है। राइट हैंड पाम रूल क्या है उसको जरा याद करते हैं। राइट हैंड पाम रूल इंपॉर्टेंट रूल है, ये रूल इस्तेमाल होता है लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए। तो यहाँ पे लॉन्ग स्ट्रेट वायर के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसका हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है। तो उसके लिए हमें कर रहे हैं क्या करेंगे, यहाँ पे राइट हैंड पाम रूल का इस्तेमाल करेंगे। पहले उसको एक बार दोबारा समझ लेते हैं। राइट हैंड पाम रूल क्या होता है, कुछ इस तरीके से मान लो हमारे पास एक वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है ऊपर की तरफ को, और हमें क्या करना है, हमें इस पॉइंट पी पे, इस तरफ को एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है इस वायर के कारण। तो हमें क्या करना है, अपने राइट हैंड को फैलाना है, देखो इस तरीके से, इस तरीके से राइट हैंड को फैलाना है, और हमें देखना जो अंगूठा है देखो वो क्या हो, करंट के डायरेक्शन में वो दिख रहा है सीधा सीधा। यहाँ पे देखो करंट भी ऊपर को फ्लो हो रही, और अंगूठा भी जो है हमारा क्या करंट की डायरेक्शन में है। और जिस तरफ हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, हमें किस तरफ निकालना है, इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, तो अंगुलियां उस तरफ होनी चाहिए। कहने का मतलब है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन में हमारा अंगूठा हो, और अंगुलियां फिंगर्स हमारी उस डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है। यानी कि जिस डायरेक्शन में हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है जिस तरफ, उस डायरेक्शन की तरफ ये अंगुलियां होनी चाहिए। तो बिल्कुल सही है। देखो करंट ऊपर की तरफ को फ्लो हो रही है, इस चित्र के हिसाब से देखो, इस फिगर के हिसाब से करंट ऊपर की तरफ को फ्लो हो रही और मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस डायरेक्शन में। तो ये जो हमारी हथेली है ऊपर की तरफ को, इस हथेली से जाता हुआ जो सदिश होगा, देखो लंबवत सदिश इस तरीके से, जैसे मैंने पेन खड़ा कर दिया यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे अगर मैं पेन खड़ा कर दूं इस तरीके से, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इस तरीके से हो जाएगा ऊपर की तरफ को, मतलब हथेली की तरफ को होता है, जिस तरफ को हथेली होती है। तो देखो अगर ये अंगूठे में करंट फ्लो हो रहा और जिस डायरेक्शन में हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस तरफ अंगुलियां हो जाए, तो हथेली से ज्यादा हुआ लंबवत सदिश ऊपर की तरफ को जो सदिश जाएगा, हथेली से ऊपर की तरफ को जो सदिश जाएगा उसी को हम बोलेंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड का वो डायरेक्शन है। ठीक होगी बात। तो यहाँ पे तो समझ में आ गई, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आएगा, अपवर्ड्स निकल के आ जाएगा। अब हमें बात करनी है इस एग्जांपल की। इस एग्जांपल में, इस क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो कैसे निकलेगा उसको हमें देखना है यहाँ पे। तो देखो ध्यान से देखो, अब इस फिगर को देखते हैं। अगर देखो हमारे पास क्या, देखो मैंने बोला करंट अगर अंगूठे की डायरेक्शन में हो और अंगुलियां उस डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, तो क्या होगा, ये जो हथेली जिस तरफ होगी उस तरफ को मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी कि ऊपर की तरफ को परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वर्टिकली, जिसे हम क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपवर्ड्स बोल देंगे। अब देखो हमारे पास जो है करंट जो है इस वाले फिगर में करंट जो है नीचे को फ्लो हो रही है, यानी कि अंगूठा भी नीचे को मुड़ गया। ठीक होगी बात। तो अब करंट नीचे को फ्लो हो रही और मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है किस तरफ, इस तरफ को। देखो इस तरफ को, इस पॉइंट पी पे निकालना है, करंट नीचे को फ्लो हो रही और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को निकालना है। सबसे पहले देखो हमने अंगूठा नीचे की तरफ को मुड़ाया, करंट नीचे को फ्लो हो रही, इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड पहले ऊपर को था, इस हथेली से ऊपर की तरफ को था, अब वो नीचे की तरफ को इस तरीके से डायरेक्टेड हो जाएगा। यानी जैसे मैंने पेन लगा दिया इस समय हथेली के नीचे, मान लो हथेली के नीचे पेन है तो नीचे की तरफ को डायरेक्टेड हो जाएगा।
अब क्या देखो करंट तो नीचे को आई और तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, नीचे को चला गया, यानी कि डाउनवर्ड्स हो गया। लेकिन जो है हमें मैग्नेटिक फील्ड जो निकालना है वो भी इस तरफ निकालना है। अब हमें उंगलियां भी मुड़ानी पड़ी ना, देखो हमें अंगूठा तो मुड़ाया क्योंकि करंट नीचे को आ गई, इस फिगर के हिसाब से अंगूठा को नीचे को घुमा दिया, और फिंगर्स जो है वो इस तरफ को घुमानी पड़ रही है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर निकालना है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, फिर से अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, यानी कि ऊपर की तरफ को आ जाएगा, क्योंकि हमने दोनों चीज घुमा दी। देखो इस वाले फिगर में क्या है, देखो करंट ऊपर को फ्लो हो रही, मैग्नेटिक फील्ड इधर को निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपवर्ड्स निकल के आ गया, क्योंकि हमने जैसे राइट हैंड पाम रूल लगाया, हमारा जो पाम है वो ऊपर की तरफ को आ रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो अपवर्ड्स हो जाएगा, यानी कि आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग किस्सा है। यहाँ पे क्या देखो, करंट नीचे को फ्लो हो रही है, यानी कि अंगूठा नीचे को हो गया। जब अंगूठा नीचे को हो गया यानी कि मैग्नेटिक फील्ड नीचे को हो जाएगा, डाउनवर्ड्स हो जाएगा। लेकिन जो है अंगुलियां जो है उस तरफ होती हैं जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी हमें इस तरफ निकालना है। देखो ध्यान से, इस तरफ निकालना है इस पॉइंट पी पे। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, फिर से अपवर्ड्स आ जाएगा। एक बार तो अंगूठे को नीचे होने के कारण वो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, डाउनवर्ड्स हो गया। लेकिन फिर जैसे हमने उंगलियां मुड़ाई तो क्या हो गया, वो मैग्नेटिक फील्ड फिर से अपवर्ड्स हो जाएगा, ऊपर की डायरेक्शन में हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसका आंसर लिख देंगे सीधा सीधा, अपवर्ड डायरेक्शन में जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड होगा, या फिर ऐसा लिख सकते हो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट पी पे निकल के आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 था। इस तरीके से आपको राइट हैंड पाम रूल का क्या करना है, यूज करना है। बहुत आसान है, और ये जो लॉन्ग स्ट्रेट वायर के जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको ध्यान रखना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन कैरीज अ करंट ऑफ 90 एम्पियर in east to west direction. What is the direction and magnitude of magnetic field due to current 1.5 मीटर बिलो द लाइन। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं आसानी से। उसने क्या बोला, जो करंट है वो कहाँ जा रहा है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, यानी करंट ऐसे फ्लो हो रही है ईस्ट से लेके वेस्ट की तरफ को, ये ईस्ट हो गया ये वेस्ट हो गया, ऐसे में करंट फ्लो हो रही है, वो भी 90 एम्पियर की करंट। तो 90 एम्पियर की करंट यहाँ पे ईस्ट टू वेस्ट फ्लो हो रही है। व्हाट इज द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट 1.5 मीटर बिलो द लाइन, यानी कि इस लाइन के 1.5 मीटर नीचे कहीं पे भी, इसे 1.5 मीटर नीचे एक पॉइंट मान लो, इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी निकालना है और डायरेक्शन भी हमें यहाँ पे निकालनी है। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। गिवन जो हमारे पास है हो गया आई, करंट बराबर जो हो गया 90 एम्पियर है, और हमारे पास गिवन दे रखा कि आर, यानी कि उस पॉइंट की डिस्टेंस जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो भी वायर से। देखो इस पॉइंट की डिस्टेंस वो भी वायर से, जहाँ पे क्या करना है, इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस वायर में बहने वाली करंट के कारण, तो इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हम लॉन्ग स्ट्रेट वायर का फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, क्या आएगा, पहले मैग्नीट्यूड फॉर्म सॉल्व करते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई आर। तो सिंपल हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू रख दी हमने 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, कुछ इस तरीके से उसकी वैल्यू थी, इंटू 2 इंटू आई की वैल्यू रख दी 90 अपॉन आर जो है 1.5 मीटर हो जाएगा। और यहाँ से पॉइंट हटाने के लिए फिर इसको क्या करेंगे, देखो इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। पॉइंट जब हटेगा तो 10⁻⁷ तो ये है ही, ये 2 भी है, ये 90 जो है। अब देखो यहाँ से पॉइंट हटाना है तो एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, ये 900 हो जाएगा और अपॉन 15 हो जाएगा, ये कट जाएगा 15 6 90 और ऐसे इस तरीके से। तो हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा 120 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला। या फिर इसको आप सॉल्व क्या कर सकते हैं, पॉइंट को इधर ले जाके इसको और भी सही कर सकते हैं। पॉइंट अभी यहाँ पे, इस पॉइंट को 2 डिजिट आगे ले आओ, यानी कि यहाँ पे ले आओ, और पॉइंट जैसे 2 डिजिट लेफ्ट जाएगा तो पावर क्या होगी, 2 डिजिट बढ़ जाएगी। इस तरीके से जो है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बिलो द 1.5 मीटर ऑफ द लाइन, यानी कि पावर लाइन जो हमारे पास है जिसमें 90 एम्पियर का करंट बह रहा है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, उससे 1.5 मीटर नीचे जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो इतना निकल के आ जाएगा। अब फिर से बात आ गई किसकी, हमें बात करनी है किसकी, डायरेक्शन की बात करनी है। तो डायरेक्शन की बात करते हैं, देखो यहाँ पे तो डायरेक्शन देखो बहुत आसान है। देखो मैं राइट हैंड पाम रूल लगाना है फिर से। अब मैं अपने हाथों देखो किस तरीके से घुमाता हूँ, देखो है ना, मैंने क्या बोला, देखो करंट इस तरीके से फ्लो हो रही है। देखो अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा करंट किस तरीके से फ्लो हो रही है। देखो करंट इस तरीके से फ्लो हो रही है ना, इस तरीके से करंट फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। और मैग्नेटिक फील्ड देखो इसी तरफ निकालना है, जिस तरह मेरी उंगलियां नीचे की तरफ को, देखो सीधा सा लिख रहा है यहाँ पे है ना। मैंने क्या बोला, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, यानी कि जो हमारा अंगूठा है वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में इस तरीके से हो जाना चाहिए। और हमें जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो पी की तरफ निकालना है, यानी कि नीचे की तरफ निकालना है, बिल्कुल हमारा हाथ बिल्कुल सही पोजीशन में। तो हथेली जिस तरफ को होगी, हथेली क्या आ रही है, ऊपर की तरफ को आ रही है ना, ऐसे ऊपर की तरफ को आ रही है हथेली, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो अपवर्ड्स हो जाएगा, ऊपर की तरफ को हो जाएगा, जैसे हमने पिछले वाले एग्जांपल में सीखा था। तो ऐसे लिख देंगे हम अपवर्ड्स, अपवर्ड डायरेक्शन में जो होगा मैग्नेटिक फील्ड होगा, या फिर ऐसा बोल सकते हो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। और आप अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखो, देखो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है, एक तो ये क्रॉस वाला साइन और एक ये होता है ये डॉट वाला साइन। क्रॉस वाला साइन जो होता है वो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर की बात करता है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, यहाँ पे लिख दो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। और ये हो गया आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। आपको कुछ चीज और ध्यान रखनी है, देखो जो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर है, जो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर है इसको हम साउथ डायरेक्शन बोलते हैं, और जो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है इसको नॉर्थ डायरेक्शन भी बोलते हैं। इस चीज का आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इनटू द प्लेन ऑफ पेपर मतलब प्लेन ऑफ पेपर के अंदर की तरफ को, नीचे की तरफ को, जो हिस्सा में नहीं दिखाई देता।
और आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर मतलब प्लेन ऑफ पेपर से ऊपर की तरफ का कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे पेन खड़ा कर दिया, तो ये वाला जो डायरेक्शन है ये आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब ये है, देखो अगर इस प्लेन ऑफ पेपर में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना तो इस तरीके से अपवर्ड्स आ जाएगा, अगर ऐसा कहीं पे है साइन। इसका मतलब क्या हो गया, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। इसको ध्यान रखना है, क्रॉस वाला जो साइन है उसको नॉर्थ डायरेक्शन के लिए बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। चाहे वो कोई सा भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, उसका हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन निकालना है। तो ये दो साइन जो है हमारे पास एनसीईआरटी में क्या हो रहे हैं, यूज्ड होते हैं, या यूज हो रहे हैं उसमें, तो उस हिसाब से भी इस न्यूमेरिकल को हमें देखना है। या तो हमें अपवर्ड्स बोल दो, और अपवर्ड क्या हो गया, देखो अपवर्ड क्या हो गया, मतलब आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। इसका मतलब कौन से डायरेक्शन में आ गया, साउथ डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे निकल के आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान रखना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ। देखो मैग्नीट्यूड एंड मैग्नेटिक फोर्स क्या लिखा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन अ वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 8 एम्पियर एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.15 टेस्ला। जो गिवन है उसको लिख लो। सबसे पहले जो है करंट जो फ्लो हो रही है 8 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, और हमारे पास थीटा जो दे रखा भाई 30 डिग्री का है ना। थीटा क्या, देखो उसने क्या बोला, जो हमारे पास वायर है वो क्या कर रही है भाई, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि वायर इस तरीके से है, मान लो वायर इस तरीके से है ना, ये वायर है, मान लो ए बी क्या है, एक वायर है, इस वायर में कुछ करंट फ्लो हो रही, कुछ भी, चाहे अभी तो मैंने यहाँ पे क्या बना दी करंट, ये साउथ टू नॉर्थ बना दी, कोई जरूरी नहीं है, कैसे बना सकते हो। और जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कुछ इस तरीके से डायरेक्टेड होगा, देखो इस तरीके से, ये मैग्नेटिक फील्ड, और उसके साथ ही बना रहा है, ये बी नहीं है ना, ये तो ए बी तो वायर हो गई ना, ये ए, इसको क्या ले लो, वाई ले लो, और इसको ले लो एक्स, ठीक है, इसको ले लो एक्स और वाई हो गई वायर, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो ये वायर है वो 30 डिग्री का एंगल इस तरीके से बना रही है, तो थीटा 30 हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड बी का वैल्यू भी दे रखा 0.15 टेस्ला। अब उसने क्या बोला था, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला याद करो। देखो एक वायर है जिसकी लेंथ एल है, मैंने क्या बोला, एक वायर है जिसकी लेंथ एल है, उसको मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा है, तो उसमें जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो इतना लगता है, ILB sin थीटा के बराबर। अब इसने बात कर दी किसकी, देखो इसने बात कर दी कि पर यूनिट लेंथ की, इसको F1 मान लो, तो पर यूनिट लेंथ के लिए जो फोर्स होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ILB sin थीटा अपॉन L, क्योंकि पर यूनिट लेंथ में जैसी फोर्स निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, लेंथ से ही डिवाइड कर देंगे। जब भी पर यूनिट की बात आए, पर यूनिट लेंथ की बात आ जाए तो लेंथ से डिवाइड कर दो, पर यूनिट एरिया की बात आए तो एरिया से डिवाइड कर दो, पर यूनिट वॉल्यूम की बात आए वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, है ना। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे क्या करनी है, ध्यान रखनी। तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा IB sin थीटा। तो यहाँ पे फोर्स निकल के आ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर, है ना, इन विच 8 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग, और जो है कि मैग्नेटिक फील्ड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आई रख दिया हमने 8, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.15, इसी तरीके से sin 30 रख देंगे यहाँ पे क्या थीटा की जगह। तो F बराबर जो आएगा 8 इंटू 0.15 इंटू sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, अच्छे से पता है, 2 4 जा 8, तो ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा, इसको करेंगे 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.60 न्यूटन, कुछ इस तरीके से। न्यूटन देखो हम क्या निकाल लें, पर लेंथ क्या निकालने हैं, पर यूनिट लेंथ निकालने, तो न्यूटन पर मीटर इसको हम लिखेंगे, फोर्स इक्वल टू 0.60 न्यूटन पर मीटर। मतलब ये जो वायर है, इस वायर पे मैग्नेटिक फील्ड बी के कारण पर यूनिट लेंथ में 0.60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, ये भी खत्म हो गया।